हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करता हूं अपने चैनल माई पाठशाला में। एक्चुअली आप ही का चैनल है और यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम कंप्लीट करेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। एक मिनट में मार्कर उठा लेता हूँ। इसे हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, से प्लस विधान। से माने अच्छा, विधान माने कानून, अच्छा कानून। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में सरकार बनती है लिबरल पार्टी की, जो कि बहुत उदारवादी होती है, और उसका भावी उम्मीदवार नेता होता है प्रधानमंत्री पद के लिए सर क्लेमेंट एटली। तो उसने घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसलिए उसने अपने 3 आदमी कैबिनेट मिशन नाम का एक मिशन बनाकर, 3 आदमियों का संगठन बनाकर भारत में भेजा, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में हेड करते थे। तो पैथिक लॉरेंस इंडियन सचिव थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स उस टाइम पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर में भी नेवी में कोई बड़े अधिकारी थे, आप चेक कर लेना, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस मिशन का चेयरमैन कौन था। तो चेयरमैन थे हमारे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है। ये मिशन इंडिया में आने के बाद इंडिया के हालात को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बनाई जा सकती है और किस तरह से इन्हें आज़ादी दिलाई जा सकती है। तो वो कुछ अपने प्रपोजल रखता है। उनमें से कुछ प्रपोजल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मैं नींव रखता है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि भारत को संविधान बनाने के लिए एक तो संविधान सभा होनी चाहिए और एक इंटरनल गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार होनी चाहिए। और चलिए अब इससे आगे हम देखते हैं। हम आ गए थे संविधान सभा तक। तो संविधान सभा की का सुझाव कैबिनेट मिशन ने दे दिया है, और ये क्या क्या सुझाव देता है अब इसके अंदर, ये हम बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन का पहला सुझाव था कि भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए और उसमें एक अंतरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। और उसका दूसरा सुझाव ये था कि यहाँ पे इलेक्शन जो है ना, वो सांप्रदायिक आधार पे होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये था कि प्रत्येक प्रतिनिधित्व का चुनाव 10 लाख लोगों पे किया जाना चाहिए। और ये चुनाव जो था ना, वो अप्रत्यक्ष था। उस समय के प्रांतीय प्रतिनिधि और देसी रियासतों से लोग चुने गए थे, जो कि अराउंड 10 लाख के आसपास थे। बट लेकिन कहीं पे आता है कि ये 7.5 लाख लोगों के ऊपर एक कैंडिडेट चुना गया था अप्रोक्सीमेटली। बट ये ज्यादा कहीं से मिला नहीं है, लेकिन मोस्टली ये स्टार लगा लेना आप कि यही आता है। और अगर दोनों आएंगे तब हम 10 लाख को चुनेंगे, अगर ये नहीं है और अगर 7.5 लाख है तो हम 7.5 लाख को ही चुनेंगे। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के फॉर्मेशन पे। दोस्तों, संविधान सभा में 389 लोग थे, 389, जो कि इस प्रकार बटे हुए थे। दो सौ 96 लोग आए थे ब्रिटिश भारत से, जिसे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं।
संविधान सभा का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार था कि 389 लोग पूरे संविधान सभा में थे उस टाइम पे। कब? 1946 में, जब संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया था। और उसका फॉर्मेशन ऐसे है कि उस टाइम के ब्रिटिश भारत से लिए गए थे 296 लोग और 93 लोग गए थे देसी रियासतों से, क्योंकि उस टाइम पे भारत में बहुत सारी देसी रियासतें थी। और इनका फॉर्मेशन ऐसे था कि उस टाइम पे भारत में 11 प्रांत थे, स्टेट नहीं बोलेंगे, प्रोविंस बोलते थे, तो प्रांत थे और उनसे आते थे 292 लोग और 4 आते थे चीफ कमिश्नरी से, जिसमें कि एक तो आता था कुर्ग से, जो कि कर्नाटक का पार्ट है। अब एक आता था दिल्ली से, एक आता था बलूच से, एक आता था मेवाड़। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि 11 राज्यों से आते थे 292 और 4 आते थे चीफ कमिश्नरी, जैसे कि आज के टाइम में आप मान ली यूनियन टेरिटरी टाइप। तो एक आता था कुर्ग यानी कर्नाटक से, दूसरा एक और आता था दिल्ली से, एक आता था बलूचिस्तान से और एक आता था अजमेर से लेकर मेवाड़ तक उस टाइम पे कोई चीफ कमिश्नरी रही थी, तो वहां से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को हम रखते हैं बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।